हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज आप सिल सकते हो, वो भी इजी वे में। और हम आज ब्लाउज़ के सारे डाउट्स भी इसी में क्लियर करेंगे, जैसे आर होल में झोल आना, देन जो गला पीछे का जो साइड रहती है वो आगे की तरफ आना, एंड देन जो वो शोल्डर गिरते हैं वो हम सारे बताएंगे। तो वीडियो में आगे तक जो बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हमारा जो रेडी शोल्डर है वो 7 इंच है, 7.5 इंच है। 15 इंच है तो इसको हम हाफ करेंगे तो 7.5 आ गया। आप देख सकते हैं 7.5 आ गया। देन अब जब भी हम रेडी शोल्डर रहता है और हम देखते हैं, जब भी हम ये बनाते हैं गले का तो हम शोल्डर माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा देख लेंगे कितने इंच का है, 6 इंच का है। ये हाफ इंच ऊपर से सिलाई में जाएंगे, इसके लिए हम 6 इंच का। अब वो चेस्ट लाइन से देख लेते हैं कि 6 का है तो हमारा रेडी शोल्डर का चार्ट है, आप चाहे तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से रेडी शोल्डर जो है वो 1.5 इंच माइनस होगा, तो 1.5 इंच का हाफ करेंगे तो हो गया 0.75। तो यहाँ से 0.75 माइनस कर दिए, तो अब बचा हमारा इतना बचा है 0.75। देन अब इसमें से हम हमारा रेडी शोल्डर निकालेंगे, तो रेडी शोल्डर हमारा 2.5 है। देन हाफ इंच इधर से मार्क करेंगे, हाफ इंच इधर से, तो हमारा पूरा जो है हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। देन अब हम इसमें चेस्ट लाइन निकालते हैं। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है और तो 32 से 40 तक के होता है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.50, और उससे नीचे होता है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75। तो यहाँ पर हमारा 0.50 है, तो वो हमने पहले से ही करके रखा है। तो हमारा आया इसमें, ये आया है 6 इंच और 6 इंच 8 लाइन्स। तो हमारा हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, ये हो गया हमारा 6, और ये हो गई 6, और ये हो गई 2 लाइन, ठीक है। देन ये होने के बाद हम मार्क कर लेंगे, इसको सीधा से कनेक्ट कर देंगे। देन अब ये हो जाने के बाद हम जो है ये गले की मार्किंग कर देंगे। तो हमारी जो है वो 6.5 है, तो हमने 6.5 पे मार्क कर दिया। देन यहाँ पर गले पे मार्किंग कर दी। देन गोल हम यहाँ से इतना ऐसा लेंगे, ना कि यहाँ से ऐसा, ठीक है, जिससे हमारा जो गोल गला है वो अच्छे से बन जाएगा फ्रंट में। देन अब यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे, जो रेडी शोल्डर है उसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हम एपेक्स पॉइंट देखेंगे। तो जो हमारा एपेक्स पॉइंट था, हमारा एपेक्स पॉइंट है 10.5 पे, 10.5 पे। तो हम यहाँ पर 11 पर मार्क करेंगे, ठीक है। हमने 11 पर मार्क किया है। देन अब जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स था वो था 8 इंच, तो हम यहाँ पर 4 पर मार्क कर देंगे। देन अब जो हमारा वेस्ट था हमारा, वेस्ट जब भी रहता है हम एपेक्स पॉइंट जैसे हाफ करते हैं, उसके हाफ माइनस करके यहाँ पर निशान लगा देते, तो 4 था तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम जो ब्लाउज़ की लेंथ रहती है, जैसे 13.5 है, ये हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है 13.5। तो इसके लिए अब हम 13.5 है तो हाफ इंच ऊपर जाएगा तो हो गया 14, हाफ इंच इधर जाएगा 14.5, और ये हाफ इंच नीचे जाएगा, तो कुल मिलाकर 15 इंच पूरी लंबाई ले ली। तो हम बेल्ट निकालेंगे, तो बेल्ट निकालने के लिए हाफ इंच छोड़ देंगे, ठीक है। हाफ इंच छोड़ने के बाद अब हम यहाँ से ये 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। हाफ इंच छोड़ने के बाद, क्योंकि 3 इंच का बेल्ट बनेगा, इसके लिए यहाँ से मार्क कर देंगे। तो 3 इंच का तो 3.5 इंच का लेंगे, तो हाफ इंच ऊपर से सिलने में जाएगा इसकी वजह से, और ये जो जाएगा तो ये सिलने में चला जाएगा, इसके लिए 3.5 इंच का, ठीक है। अब हम ये बताएंगे कि हमने ये डार्ट कैसे लिया। अब जो 32 से 40 तक के रहता है,
36 से 40 तक के रहता है, उसके लिए हम 2.5 इंच का डाट लेते हैं। और उससे कम रहता है, जैसे 32 से 36 हो गया, 32 हो गया, 30 हो गया, वही और 34 हो गया, उसके लिए 2 इंच का लेंगे। हमने यहाँ पे 2.5 इंच का डाट लिया है। देन यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी है वेस्ट की 8.5 थी, लेकिन 2.5 इंच मिलाकर हो गया 11। देन यहाँ पर डाट डालने के बाद हमने ऐसा राउंड कर दिया है। तो इसकी जो लंबाई मिली है हमको वो है, यहाँ पर हमको 5 मिली है और इधर की 4.5। तो हम 1/2 इंच इधर से माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, या 1/2 इंच इधर से माइनस कर दें तो ये कट जाएगा। देन